गर्मियों के मौसम में रामपुर गांव में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया जामुन बेचा करती थी। उसके जामुन ताज़ा और मज़ेदार होते थे, इसलिए गांव के सभी पक्षी उससे जामुन खरीदना पसंद करते थे। अपने जामुन की अच्छी बिक्री होते देखकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में लालच पैदा हो जाता है और वो सोचती है, मैं रोज इतनी तेज धूप में जंगल से दूर इस गांव में जामुन बेचने आती हूँ, लेकिन मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। ऐसा करती हूँ, मैं इस तराजू के नीचे चंपक लगा देती हूँ। इस तरह कम जामुन तोलकर मुझे ज्यादा फायदा होगा। फिर अगली सुबह वो अपने तराजू के नीचे चंबक लगाकर जामुन बेचने आती है। टिया बहन, आज जामुन का क्या रेट है? दीदी, कल वाला ही रेट है, सिर्फ 50 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, मुझे 1 किलो जामुन दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया पूरे पैसे लेकर कम जामुन तोलकर दे देती है। अरे चिड़िया बहन, ये जामुन तो बहुत थोड़े लग रहे हैं, तुमने ठीक से तोले हैं ना? दीदी, जामुन तो मैंने आपके सामने ही तोले हैं। कम जामुन देकर मुझे क्या मिलेगा? और ऐसे भी मैं ये जामुन बेचने के लिए लाई हूँ, घर थोड़ी लेकर जाने हैं मुझे ये। इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता रहता है। एक दिन जब सारे जामुन बिक जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैसे गिन रही होती है। इतने में एक कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। टुनटुनी चिड़िया को पैसे गिनते देखकर वो एक साइड पर होकर बैठ जाता है। पैसे गिनकर टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, ये चुंबक लगाने का तो मुझे बहुत फायदा हो गया है। ये सारे पक्षी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं और मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है। फिर वो अपने तराजू के नीचे से चंबक निकालती है और थोड़ी ही देर में घर चली जाती है। कालू कौवा ये सब देख लेता है। वो जल्दी से जाकर बाकी सब पक्षियों को ये सब बता देता है। फिर वो सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से जामुन खरीदना बंद कर देते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन अपने जामुन लेकर इसी तरह बैठी रहती है, लेकिन कोई भी पक्षी उससे जामुन नहीं खरीदता। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के जामुन खराब होने लगते हैं और उसे अपने लालच की सज़ा मिल जाती है। फिर एक दिन वो सब पक्षियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने पैसों की लालच में आप सबको चंपक लगाकर जामुन बेचना शुरू कर दिए थे। आप सब मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया को माफ़ कर देते हैं और फिर सब गर्मियों में उससे जामुन खरीदने लगते हैं। जंगल में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। टुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ एक दरख्त की शाख पर बैठी बारिश थमने का इंतज़ार कर रही थी। लाडो चिड़िया ने जब इर्द गिर्द बाकी पक्षियों के घर बने हुए देखे तो अपनी माँ से बोली, माँ, सब पक्षियों के घर और घोंसले बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी घोंसला नहीं है। हम कभी दरख्त की एक शाख पर बैठ जाते हैं तो कभी किसी दूसरे दरख्त पर रात गुजारते हैं।
क्यों है माँ? हमारा घर किधर है? टूनी चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी बेटी को ये सच नहीं बता सकती थी कि यहाँ का राजा जालिम बाज उसे अपने जंगल में घोंसला बनाने नहीं देता। इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरी प्यारी जानों, शुरू में जब मैं इस जंगल में आई तो मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए मैं अपना घोंसला न बना पाई। तब से आज तक मैं इसी तरह कभी एक दरख्त की शाख पर तो कभी किसी दूसरे दरख्त की शाख पर जिंदगी गुजार रही हूँ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया बोली, तो माँ, अब तो आप ठीक हैं। मैं और आप मिलकर अपना घोंसला बना लेते हैं। लाडो की बात सुनकर टूनी चिड़िया खौफजदा हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजा बाज बहुत हुसीला है और वो नहीं चाहती थी कि वो जालिम बाज लाडो को कोई नुकसान पहुँचाए। इसलिए वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं और ऐसे भी मुझे इस तरह रहना अब अच्छा लगता है। और बस अब तुम खामोश हो जाओ, मैं मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लाडो चिड़िया नाराज़ हो गई और फिर जब रात हुई तो उसने खाना भी न खाया और चुपचाप एक साइड पर होकर बैठ गई। इसी तरह सारी रात गुजर गई। जब सुबह हुई, टूनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि लाडो चिड़िया गायब है। वो परेशान हो गई और इर्द गिर्द लाडो चिड़िया को ढूंढने लगी। आखिर उसे एक दरख्त पर लाडो चिड़िया दिखाई दी, जो कि तिनके इकट्ठे करने में मसरूफ़ थी। वो जल्दी से लाडो चिड़िया के पास गई। लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया को देखते ही बोली, देखो माँ, मैंने सारे तिनके इकट्ठे कर लिए हैं। बस अब थोड़ी ही देर में हमारा घोंसला बन जाएगा। लाडो की खुशी देखकर टूनी चिड़िया कुछ ना बोली और चुपचाप लाडो चिड़िया के साथ घोंसला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद घोंसला तैयार हो गया। जब जंगल के राजा बाज को पता चला तो वो जल्दी से उधर आ गया और बोला, हे टूनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ अपना घोंसला बनाने की? मैं इसी वक्त तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ और अब तुम यहाँ इस जंगल में नहीं रह सकती। ये कहकर वो जालिम बाज आगे बढ़ा। लाडो चिड़िया ने जैसे ही बाज को आगे बढ़ते देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस तरह सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। मासी बुलबुल सारी कहानी जानती थी, इसलिए वो बोली, मेरे ख्याल में राजा बाज तुम अच्छा नहीं कर रहे। अब तुम्हें टूनी से अपनी दुश्मनी
ختم کر دینی چاہیے۔ اب تو اسے اس جنگل میں آئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اب تو اس کا باقی پکشیوں کی طرح ادھر گھونسلہ بنانے کا حق ہے، اور تمہیں اسے یہ اجازت دینا ہوگی۔ باقی پکشیوں نے بھی جب ماسی بلبل کی بات سنی تو اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح راجہ باز نے ٹوئی چڑیا کو وہاں گھونسلہ بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ مستقل مزاجی سے اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس طرح ہمارے راستے کی تمام مشکلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔